रिपोर्ट से बताती हैं कि वर्ष 1982 में जब पहली बार ईवीएम ने देश में दस्तक दी तो उस वक्त मतदान करते वक्त समय कम लगा और उसके बाद फुल फ्लैश 2004 में ईवीएम ने पूरे देश के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं का स्वागत किया। जहां एक तरफ मतदान के दिन समय कम लगने लगा तो वहीं मतगणना भी आसान होने लगी, लेकिन उन सब के साथ में एक दाग लगातार लगने लगा। ईवीएम की गोपनीयता पर सवाल खड़े किए जाने लगे और इसी को लेकर के फिर से एक बार वर्ष 2023 में कई अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल ने काफ़ी कुछ कहा है और इसको लेकर के हम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद विवान जी। कमलेश्वर पटेल चुनाव हार चुके हैं, हार का मंथन हुआ कांग्रेस में और बाहर निकले और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ नया नहीं है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तो अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, पर दोहरा चरित्र तब उजागर होता है जब कर्नाटक में जीतती है तो गांधी परिवार पर उसका सेहरा बांधती है। तो जीत में ईवीएम दोषी नहीं होती, हार में होती है। हम पहले ही कहते थे कांग्रेस अपनी हार की पटकथा लिख रही है, कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी अधिकारियों पर उन नेताओं पर नहीं जिन्होंने कपड़ा फाड़ युद्ध में पूरी की पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश और निराश कर दिया। उन राहुल गांधी जैसे नेताओं पर नहीं जिन्होंने 2018 में 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया और उसके बाद वो लौटे नहीं, ना सीएम बदला। कमलनाथ जी जैसे नेताओं पर नहीं जिन्होंने वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए 15 महीने की सरकार में, और दिग्विजय सिंह जैसे रेत माफिया और शराब माफिया पे नहीं, उमंग सिंगार की भाषा में जिन्होंने सरकार को पीछे से चलाया। ऐसे में जब मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है तो विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमियों का आत्मचिंतन और अवलोकन करना चाहिए और किसी युवा नए चेहरे को कमान देके आगे की तैयारी करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कमलेश्वर ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में उनका जीतना पहले से ही सुनियोजित था। देखिए, अब ये तो ना खाता ना बही, जो कांग्रेसी कहें वो सही, ये इस देश की जनता नहीं मानती। ये देश कांग्रेसियों के कहने से नहीं, बाबा साहब के लोकतंत्र से चलता है। अगर कांग्रेसियों को कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। वो हैं जो राम मंदिर के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा देते थे, अपनी सरकारें गिरती हैं तो कुछ भी कर देते हैं। इस विषय पे क्यों नहीं जाते? तो वो सिर्फ जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, पर इसमें जनादेश का जो कांग्रेस अपमान कर रही है वही कारण है कि कांग्रेस आज 400 से 40 के सफर पर है। मेरी एक और कांग्रेसियों को सलाह है, अब लोकसभा से पहले वापस से ईवीएम और किस पर दोष देना है इसका मंथन तो जरूर प्रारंभ कर दें। बातचीत की इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। भोपाल से मैं विवान और कैमरे के उस पार अंकित। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।